नमस्कार, प्राइम भारत न्यूज संवाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वक्त हम बांदा जिले के अतर्रा तहसील के पास बदोसराय गांव में हैं, जहां पर कि आज हम कुछ आम जन लोगों से बात करेंगे। राह चलते बात जैसे किया करते हैं। इस वक्त हमारे साथ आपका नाम परिचय? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल खान, निवासी बरकतपुर बदौसा। मैं मूल यहाँ का निवासी हूँ। मैं किसानी से संबंधित हूँ। यहाँ मेरे समाज के सामने एक जो समस्या है वो कहने जा रहा हूँ। रसिन ग्राम पंचायत चित्रकूट जिले में पड़ता है और सुदिनपुर चित्रकूट जिले में बघेलाबाड़ी बांदा जिले में है, तरसुमा है, दुअरिया है। ये सब कई गांवों का जो है एक बाणगंगा से नहर निकाला गया, जिस नहर की 3 शाखाएं 4 शाखाएं की गई। उसमें आज तक किसानों को कोई पानी का वितरण नहीं किया गया। किसान जो है आए दिन लड़ाई झगड़ा आपस में करके परेशान होते हैं। सिंचाई में कोई व्यवस्था नहीं है। यही मेरा कहना है सरकार से और मीडिया से। सर, ये जो योजना जो बांध वाली चालू हुई थी, ये शायद मायावती के जमाने में हुई थी। उसके बाद भी कई सरकारें आई, सरकार भी आई, बीजेपी सरकार भी आई, और कुछ बांध में लोगों के डूब क्षेत्र में जमीन भी आती है, उनका पैसा भी नहीं वितरण हुआ है और एक्सीजन जो है उनको टाल मटोल कर रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके कागज भी आपको दे दूंगा। सर, तो आप लोग सरकार से और प्रशासन से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं जो उचित हो उनका मुआवजा दिया जाए और नहर का वितरण कराया जाए, ताकि किसानों की सिंचाई की व्यवस्था बन सके। किसान जो है उससे अपना फसल का 2 पैसे आम नहीं ले सके। मुआवजे की मांग करिए आप लोगों ने? मुआवजे की मांग तो है, लेकिन जब मिल जाए, जब है मुआवजा मिल जाए और बेहतर है। जब हमारी जमीन, जब आप लोगों की जमीन गई होगी तो डूब क्षेत्र में गई है, तो उनका मुआवजा बिल्कुल जरूरी है। उनको मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ लोग जो है चकला के हैं, चित्रकूट जिले के रहने वाले हैं, कुछ लोग रसिन के रहने वाले हैं। तमाम लोगों के चक्कर काट रहे हैं। आज तक उनका 20 साल लगभग हो गए, कोई पैसा नहीं मिला उनका। मतलब 20 साल से अभी तक किसी को कंपनसेशन मुआवजा कुछ भी नहीं मिला और जमीन उनकी उसमें चली गई। डूब क्षेत्र में है, कागज भी उनके पास डूब क्षेत्र के हैं, कोई पैसा नहीं मिला उनको। और नहर का जो सिस्टम है वो आगे बढ़ाया जाए, ताकि चित्रकूट जिले के और बांदा जिले के कुछ गांव की सिंचाई बढ़े, जैसे कि अमिलिया है, महुराई है, बरकतपुर है, काजीपुर है, मऊ है, दौरही है। इन गाँव में उस नहर का आगे बढ़ाया जाए, जिसमें नेशनल हाईवे को पार करना पड़ेगा और ट्रेन को, रेलवे लाइन को पार करना पड़ेगा। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग रजिस्ट्रियाँ कराने तहसील जाते हैं। वहाँ से हमसे 1.5% से 2% रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार में जो बैठे बाबू हैं वो वसूल कर रहे हैं। हम गरीब आदमी किसी तरह से बीघे तो बीघे जमीन लेने की कहीं कोशिश करते हैं, तो वो उनका परसेंटेज हमें बहुत ज़्यादा कर रहा है। सरकार की हम फीस जमा करते हैं, इसके बाद भी उसका परसेंटेज हमको अलग देना पड़ता है। आपका कहना है ये कि आप सरकार को पूरी स्टैम्प ड्यूटी देते हैं? स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, जो रजिस्ट्रार की फीस होती है वो फीस देते हैं। इसके बाद कोर्ट फीस भी आप देते हैं? कोर्ट फीस भी दे। इसके बाद भी हमको 1.5% 2% जो है अधिकारियों को देना पड़ता है। हमारे ये आपको अलग से देना पड़ता है? ऐसा तो नियम कहीं भी नहीं है पूरे भारत में। मैं अपनी 60-61 साल की उम्र में जो जितना जीवन मेरा दिमाग जब से आना जाना मैंने शुरू किया, मैंने हमेशा देखा, तमाम रजिस्ट्रियाँ कराया हूँ, तमाम जमीन बेचा खरीदा, तो मैंने यही देखा, इससे कम कहीं नहीं होता है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है कि रजिस्ट्री कार्यालय में इनको सब कुछ देना, स्टैम्प ड्यूटी देने के बाद, कोर्ट फीस देने के बाद भी इनको रजिस्ट्रार ऑफिस में 1.5-2% कमीशन देना पड़ता है। हमारी तहसील है अतर्रा तहसील बांदा, जो कि आज तक हमने भी कहीं पूरे भारत में नहीं सुना है कि स्टैम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस देने के बाद और वकील की जो फीस होती है वो तो दी जाती है, उसके अलावा कहीं कोई पैसा नहीं पड़ता है। लेकिन अतर्रा जो कि बांदा में आता है, एक तहसील है, वहां पे ये काम हो रहा है। मैं प्राइम भारत और हमारी अतर्रा तहसील में दुअरिया, बदौसा, बरछा, उदयपुर, भुसासी और तरसुमा, एक 7 गांव का एक नया पंचायत है, जिसमें आज तक हमारी खतौनी सील पड़ी है। हम कोई कागज नहीं निकाल पा रहे हैं। किसी तरह कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, किसी जमानत कराना है, कोई काम है, न वरासत हो रही है, न कुछ हो रहा है, बड़ी न दाखिल खारिज हो रहा है। दाखिल खारिज में हमको लेखपालों के रजिस्ट्रार कानून को चक्कर लगाते हैं, पैसे देते हैं, इसके बाद भी हमारा दाखिल खारिज आज तक रुका पड़ा है। और आपके जो दाखिल खारिज है वो काफी दिनों बाद हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है? नहीं, जब खतौनी लॉक किए हैं तो दाखिल खारिज नहीं। खतौनी लॉक है इसको कचहरी में। ये समस्या गलत है क्या? गलत, तो ये समस्या है हमारी। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है। सरकार किसी की रहे, सरकार जो वर्तमान है वो रहे, सब कुछ इसी तरह हुआ, इसी तरह होता रहेगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ
अतर्रा के आम जन लोग जिन्होंने अपने परेशानी बताई। और सबसे बड़ी परेशानी इनकी ये है कि जमीन लेने के बाद भी वो उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। दाखिल खारिज वो चीज होती है जिसमें कि पहले वाले का नाम खारिज करके इनका नाम चढ़ता, वो चीज नहीं हो रहा। और उल्टा कोर्ट में सब कुछ देने के बाद इन्होंने पूरी स्टैम्प ड्यूटी दी जो कि एक भी कम नहीं है। इन्होंने कोर्ट फीस भी दी जो कि 11-12 हज़ार से ऊपर पड़ती है। इन्होंने अपने वकील को भी पैसा दिया, लेकिन उसके बाद भी वहां 1.5 से 2% कमीशन मांगा जाता है। मैं नीरज कुमार सिंह, प्राइम भारत न्यूज, लखनऊ।